खबर वॉर कैबिनेट से जुड़ी। अमेरिका से युद्ध की तैयारी में रूस जुट गया है। पुतिन ने वॉर कैबिनेट में किया है बड़ा बदलाव। आंद्रे बुलिगा को बनाया गया है सुरक्षा परिषद का उप सचिव। रूस के पूर्व डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर हैं बुलिगा और अब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो साफ है रशिया की तरफ से भी रणनीति तैयार की जा रही है और बड़ी तैयारी है, लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है? इसके बाद क्या हुआ है अब तक? पुतिन ने अपनी वॉर कैबिनेट में बदलाव किया है। आंद्रे बुलिगा सुरक्षा परिषद के उप सचिव बनाए गए। अभी तक पश्चिमी सैन्य यूनिट में उप कमांडर थे। इसके अलावा रूस के उप रक्षा मंत्री भी रहे हैं वो। आंद्रे जनरल एलेक्जेंद्र सचिव नए उप रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा सांचिक ने यूक्रेन जंग में कमान संभाली थी, तो ये जिम्मेदारी उनके पास रही है। ये बदलाव यहां पर कर दिए गए, लेकिन बदलाव के मायने क्या है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व युद्ध 3 के लिए रूस तैयारी कर रहा है क्या? अमेरिका से संभावित युद्ध की तैयारी हो रही है। यूक्रेन में फाइनल अटैक की तैयारी है। नाटो पर अटैक की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से नाटो की तरफ से भी रणनीति तैयार की गई, उसके बाद रूस की ये तैयारी है। शरदेंदु सर, रूस ने पहले बयान दिया, फिर पुतिन ने आदेश दे दिए। लगातार परीक्षण की बात कही जा रही है और अब जिस तरीके से कमान भी बदली गई है, ये बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। उसके बाद संकेत तो यही मिल रहे हैं कि रशिया पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई भी कदम सामने से उठाया गया तो रशिया ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। यार रशिया, देखिए रशिया के बयान से और रशिया की तैयारी यह दिखाती है कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहता और उनके जो वक्तव्य उसमें स्थिरता है। और दूसरी तरफ अमेरिका के से जब वक्तव्य आता है तो वो कई दिशाओं में, कई डिफरेंट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में इसमें आम सहमति नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से रिकमेंस करे। ये वही अमेरिका है जिसने NPT CBT कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन के लिए कंट्रीज को फोर्स किया था। अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट करता तो एक नया तरीके की होड़ विश्व में शुरू हो जाएगी। लेकिन जो रशिया का एक्शन है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कर रहा है। अगर यही रशिया अगर चाहता है इस युद्ध को और इंटेंसिफाई करना तो वो यूक्रेन पे कब पे का कब्जा कर चुका होता। वो एक थ्रेशोल्ड से आगे नहीं क्रॉस करना चाहता है और ये शुरुआत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों शुरुआत की? क्योंकि बुरेस्मिक का जो सफल परीक्षण किया गया, जो टॉर्पिडो का सफल परीक्षण रशिया ने किया, कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि वो इस होड़ में पीछे पड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रशिया के बनस्पत कम आंकी जा रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने एक फर्स्ट मॉर्निंग उठे और उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया। रिजल्ट हुआ कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल, तमाम ऐसे देशों में एक होड़ सी लग गई है न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग की। और ये टेस्टिंग जो है ये खतरनाक मोड़ ले रहा है। मेरा मानना है कि अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट फिर से होगा। 1991 के बाद से जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हो रही थी, उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1939 वाला भय वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। विश्व युद्ध का दृश्य हम फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो ये हर कोई दुआ करेगा। नीप्रो में अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ है। नीप्रो में रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक की खबर है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नीप्रो की एक रिहायशी इमारत कैसे ड्रोन अटैक में तबाह हो गई। और वहीं खार्किव में रात भर रशिया ने बमबारी की है। रूस के हमलों से खार्किव में हड़कंप मच गया। हमलों के बाद कई शहर में बिजली ठप हो गई। हमलों के बाद खार्किव में हड़कंप और कई शहरों में बिजली ठप।